नमस्कार, अमरजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। अमेरिका ईरान युद्ध को 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका ईरान को झुकाने की जो कोशिश कर रहा था उसमें वो कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके उलट उसके सहयोगी देश, मित्र देश भी अब अमेरिका का साथ छोड़ते हुए दिख रहे हैं। आज बात दूरबीन में इसी की करेंगे। दरअसल ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए अमेरिका समेत पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। वहीं हालात ये हैं कि इस युद्ध में फंसे अमेरिका को अब उसके साथी देश भी आंख दिखाने लगे हैं। जाहिर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की तेल सप्लाई का गला है, जहां से वैश्विक तेल का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। ईरान ने इस जल डबरू मध्य को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। ईरान ने यहां से तेल सप्लाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी। अमेरिका ने हॉर्मुज को खोलने के लिए तमाम प्रयास किए, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। वहीं अब हालात ये हो गए हैं कि उसके साथी देश, मसलन सऊदी अरब जैसे सहयोगियों ने भी अपने देश से ईरान पर हमले को रोक दिया है। दरअसल सऊदी अरब ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस और अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की अनुमति देने से अमेरिका को इनकार कर दिया है, जिससे अमेरिका का ये ऑपरेशन अब पूरी तरह से ठप होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इस युद्ध में ईरान का दबदबा अब लगातार बढ़ता हुआ दिखता है। ईरान ने न सिर्फ सैन्य रूप से अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई की है, बल्कि रणनीतिक रूप से भी अमेरिका ईरान की चाल में फंसता हुआ नजर आया है। ईरान ने अमेरिकी बेस पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए बड़ी कार्रवाई की, जिससे खाड़ी देशों में अमेरिका के कई ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा। इतना ही नहीं, ईरान ने इन हमलों से यह दिखा दिया कि उसके पास बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन और प्रॉक्सी नेटवर्क बेहद मजबूत है, और वो सिर्फ अमेरिका नहीं, उसके सहयोगियों को भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है, मसलन इजराइल पर जिस तरीके के हमले किए गए। दरअसल अमेरिका की कोशिश थी कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव को वो कुचल दे, लेकिन युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है। वहीं हॉर्मुज को बंद करने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर लगातार तेल की कीमतों का दबाव बढ़ रहा है, और वैश्विक शिपिंग भी पूरी तरह से ठप होने की वजह से सप्लाई चेन पूरी तरह से प्रभावित हुई है। उधर ईरान जिस तरह से भारी लगातार अमेरिका पर पड़ रहा है, इससे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के पुराने दोस्त, उसके पुराने समीकरण बिगड़ रहे हैं, उसके दोस्त मुंह मोड़ रहे हैं, और सबसे ताजा झटका सऊदी अरब ने उसे दिया है। दरअसल बड़ा झटका खाड़ी देशों ने भी उसे दे दिया है, जिसमें सऊदी अरब ने साफ कहा कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए अपना क्षेत्र या एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं होने देगा। इतना ही नहीं, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर बात कर उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि सऊदी अरब के बेसिस का इस्तेमाल अमेरिका ईरान पर हमलों के लिए नहीं कर पाएगा। इसके अलावा कुवैत और कतर ने भी अमेरिका को बेस और सपोर्ट ऑपरेशंस के लिए इनकार कर दिया है। बड़ी बात यह है कि ये वो देश हैं जहां अमेरिका के सबसे बड़े बेसिस हैं, जैसे कतर का अल उदीद एयरबेस। वहीं जॉर्डन और यूएई जैसे दूसरे सहयोगी भी ईरान पर हमले के लिए लॉन्च पैड बनने से अब इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट के देशों के अलावा अमेरिका के बाकी दुनिया के सहयोगियों से भी बड़े झटके लगे हैं, वो भी उसका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें नाटो सहयोगी ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े देश भी शामिल हैं, जो पूरी तरह से सैन्य कार्रवाई में शामिल होने से इनकार कर चुके हैं। जाहिर है, ये देश पहले अमेरिका के सबसे ज्यादा करीबी माने जाते थे, खासकर सऊदी और यूएई, जो ईरान को क्षेत्रीय खतरा मानते थे, लेकिन वो अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए उसके क्षेत्र को इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर रहे हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन ईरान पर दबाव बनाए रखना चाहता है, लेकिन क्षेत्रीय सहयोग के बिना सैन्य विकल्प सीमित होते हुए दिख रहे हैं। बेस पर हमलों की खबरें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अटके जहाज और सहयोगियों का साथ छोड़ना, ये सब अमेरिका को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान ने असिमेट्रिक वॉरफेयर में माहिर होकर अमेरिका को कॉगमायर यानी कि एक कीचड़ में फंसा दिया, एक दलदल में फंसा दिया है। वहीं बड़ी बात यह भी है कि इस युद्ध से मिडिल ईस्ट में अमेरिका की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं।
पुराने सहयोगी अब अपनी सुरक्षा पहले रखते हुए दिख रहे हैं। उन्हें अपनी सुरक्षा पर संदेह होने लगा है, अमेरिका के साथ पर संदेह होने लगा है। और अगर सहयोगी लगातार साथ छोड़ते रहे तो वॉशिंगटन को न सिर्फ ईरान बल्कि अपने पुराने गठबंधनों को भी संभालने में मुश्किल हो जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।